हेलो यूट्यूब, गुड मॉर्निंग। आज अपना लेक्चर नंबर है 10 और टॉपिक चल रहा है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। राइट, तो लेक्चर 10 में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे। आज जो काम वो है एडिशनल पार्ट जो लेक्चर 9 पे हमने एंड किया था। हमने कोशिश किया हुआ है कि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसका कल हमने प्रोविजन देखा था। उसमें अपना एक पोर्शन रह गया था, वो था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी कि हमने जब पीछे के लेक्चर में जो किया हुआ था इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। मतलब वैसा मकान जिसमें हिंदू अविभाजित परिवार या स्वयं इंडिविजुअल रहता है और उसने उस मकान को बनाने के लिए अगर लोन लिया हुआ था और उस लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शंस कैसे मिलेगा। दो सिचुएशंस यहाँ पे निकल के आएगा। अगर हम पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को रीड कर लेते हैं और फिर उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोर्ड पे आपको हम करा देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजी से समझ में आए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं आपके बुक का प्रोविजन। राइट, तो आइए देखिए अपने पास प्रोविजंस जो है वो क्या कह रहा है। सीधा सीधा बात कह रहा है कि अगर स्वयं के रहने के मकान के संबंध में ब्याज की कटौती मीन्स, आप देखिए अगर आपका स्वयं का मकान है और उसमें ब्याज की कटौती, ध्यान से देखिएगा। जब स्वयं के रहने के मकान या उसके भाग का वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है, आपने कल के लेक्चर में देखा था कि नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी क्या होता है, जीरो, नील। तो ब्याज की अधिकतम कटौती 30,000। यानी कि अब कंपेयर करके देखेंगे आप, लेट आउट प्रॉपर्टी में ऐसा कोई ब्याज का लिमिट नहीं था, जितना आपका ब्याज बन रहा था वो सारा का सारा मिल रहा था। लेकिन वैसे मकान जिसमें आप खुद रहते हो उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट का कटौती का एक कंडीशन दिया आपको 30,000 रुपये। राइट, अब इसमें भी कंडीशंस में थोड़ा सा एडिशन है। यदि जो लोन है वो मकान को खरीदने, बनवाने, रिकंस्ट्रक्शन कराने या रिपेयर करने, चारों काम के लिए, परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन कराने के लिए या रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए या रिपेयर कराने के लिए 31 मार्च 99 को या उससे पहले लिया गया है। अब एक और भी डेट का भी कंडीशन डाल दिया गया कि आपने लोन जो लिया हुआ है कब लिया हुआ है, 31 मार्च 99 से पहले। यदि ऋण मकान पुनर्निर्माण कराने या मरम्मत कराने के लिए 31/3/99 के बाद भी लिया गया है तो भी ब्याज की अधिकतम कटौती 30,000 होगी। बड़ा ही कंफ्यूजन सा पॉइंट्स है, आपको हम चार्ट बना के बता देते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा अगर कंपेयर करोगे तो कह रहा है कि 30,000 तक का ब्याज की कटौती कब मिलेगा, मकान संपत्ति को खरीदने, बनवाने, मकान का पुनर्निर्माण कराने, मकान की मरम्मत कराने। एक और भी लिमिट है 2 लाख का। मतलब अगर आपने लोन जो 31 मार्च 99 के बाद लिया है तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी केस में ये लिमिट जो है 30,000 से बढ़कर 2 लाख तक हो जाता है। लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स को हटा देंगे। ये आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और 2 है, यानी कि मकान को संपत्ति को खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, यानी कि आपको रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है और वो लोन 31 मार्च 99 से बाद का है तो आपको रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए आपको ब्याज की जो कटौती की लिमिट जो है वो 2 लाख ना होके 30,000 ही रहेगी। सिंपल सा बात ये कहने की बात कर रहे हैं हम। राइट, इतना बात समझ में आया हमारे पास। चलिए एक और कंडीशन हम ले लेते हैं। यदि स्वयं के रहने का मकान 31/3/99 के पश्चात ऋण लेकर खरीदा जाता है अथवा बनाया जाता है तो कटौती की लिमिट कितनी हो जाएगी, 2 लाख। राइट, कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, वो कंडीशन देख लेते हैं। नया मकान ऋण लेने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 5 वर्ष में खरीद लिया या बनवा लिया गया ना चाहिए। देखिए इंटरेस्ट को डिडक्शन लेने के लिए पहला कंडीशन, आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन लिया हुआ है उसके एंड से 5 साल के अंदर अंदर आपको घर बनवा लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शंस नहीं मिलेगा। पहला कंडीशन। दूसरा है ब्याज की कटौती के लिए ऋणदाता से एक प्रमाण पत्र लेकर जिसमें यह लिखा हो कि गत वर्ष में कितना ब्याज देय है आयकर के रिटर्न के साथ दाखिल किया गया है।
राइट। तो ये प्रोसीजरल पार्ट है, जब इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करोगे तो ये सारी बातें आएगी, अदरवाइज एकेडमिक लाइफ में इसका उतना रेलेवेंस नहीं है। यदि मकान खरीदने या बनवाने के लिए ऋण लिया गया था और इस ऋण का पूर्ण या आंशिक भुगतान नया ऋण लेकर किया गया है, तो नए ऋणदाता से ब्याज के संबंध में प्रमाण पत्र लेकर दाखिल करना चाहिए। ब्याज की कटौती के संबंध में अन्य प्रावधान वही हैं जो किराए पे दिए गए मकान के संबंध में कटौती योग बताए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा शॉर्टकट मार दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का पीरियड है जिसका हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन देते थे लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा। राइट। अब बहुत सारा खिचड़ी पक गया कॉन्सेप्ट का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो इसको थोड़ा सा हम आसान करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक सिनेरियो हम बनाएंगे कि आपका लेट आउट प्रॉपर्टी भी है और आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी भी है। लोन आपने कब लिया है, 31/3/99 से पहले लिया है या 31/3/99 के बाद में लिया है। तो चलिए आइए हम बोर्ड पे चलते हैं और इस हम सीन को हम डिस्कस करने का। देखिए अपने पास इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात करें हम, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। तो दो सिचुएशन था हमारे पास, एक था लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब किराए पे चढ़े हुआ संपत्ति। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में पहला एक तो था आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, इस टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो वहां से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर उस चीज को डिस्कस करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के केस में क्या होता था, आपका 1/5 मिलता था, जितना भी इंटरेस्ट बनता था उसका 1/5। ठीक है। अमाउंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अमाउंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो मतलब जितना बनेगा वो सारा का सारा मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपका इंटरेस्ट 5 लाख बनता है, 5 लाख का 1 लाख रुपया, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल बेसिस पे मतलब जितना होता था वो सारा का सारा। देखिए हम बात करें अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मतलब जिसमें आप खुद रहते हो, उस केस में एक तो लिमिट दिया हुआ है, एक लिमिट है आपके पास 30,000 का मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा है 2 लाख का मैक्सिमम। अब चाहे वो प्री हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, टोटल इंटरेस्ट एक कंडीशन है 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा है आपका 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। 30,000 वाला लिमिट कब है, ये लिमिट है कि अगर आपने लोन जो है लोन लिया है अप टू 31/3/99। अब लॉ में प्रोविजन है तो है। अब सिंपल सा देखिएगा, लॉजिकली टेस्ट करके देखिएगा, 31/3/99 में जो लोन लिया गया होगा क्या अभी तक वो पेंडिंग होगा, शायद नहीं, लेकिन मे भी हो सकता है। हाउसिंग लोन 20 साल 25 साल के लिए भी होता है। अगर 10-15 साल का लिए लिया गया होगा तो वो लोन ही खत्म हो गया होगा अभी तक, राइट। बट हमको एकेडमिकली आपको कॉन्सेप्चुअली तो डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। अगर क्वेश्चंस में ये सिचुएशन दिया है तो उसको तो डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपका लोन जो है 31/3/99 तक आपने लिया था तो आपको मैक्सिमम जो लिमिट है वो दिया हुआ है 30,000। मतलब अगर लोन आपका पुराना है, ऐसा कह सकते हो कि पुराना लोन 31/3/99 या उससे पहले का लिया हुआ लोन है, उस पे जो ब्याज है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एज वेल एज पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड दोनों का मिला के जो भी ब्याज आपका बनता है उसमें 30,000 से ज्यादा का डिडक्शंस नहीं मिलेगा।
हो सकता है ज़्यादा हो लेकिन नहीं मिलेगा। तो क्या डिफरेंस आया लेट आउट प्रॉपर्टी में? लेट आउट प्रॉपर्टी में एक्चुअल बेसिस पे मिल रहा था, सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी में एक लिमिट लगा दिया गया कि 30,000 से ज़्यादा नहीं, राइट। लेकिन अगर दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने लोन 1/4/99 को या उसके बाद अगर लिया है तो ये जो 30,000 की लिमिट है वो लिमिट बढ़ के 2 लाख रुपया हो जाएगी। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये लिमिट तो बढ़ जाएगी, लेकिन इस लिमिट में आपको रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन का अमाउंट शामिल, राइट। तो ये अपने पास एक सीन निकल के आ रहा है। और फिर से हम आपके नोट्स पे आते हैं और उससे एक एग्जाम्पल करेंगे, तभी जाके आपको बेहतर समझ में आएगा। आप वीडियो को, हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, आप बार बार देखिएगा। देखिए, इनकम टैक्स बहुत आसान सब्जेक्ट भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग इस पे रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों को, अभी प्रैक्टिकली बात करें, हम लोग भी क्या परिपूर्ण है? नो। ऐसा अगर हम कहते हैं तो आपके साथ धोखा होगा, राइट। तो इतने सारे इसमें प्रोविजंस है, सबको याद रखना, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप जैसे जैसे आप अपने इंटरेस्ट को इसमें ढालते जाओगे, आपका ये सारा कॉन्सेप्ट धीरे 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 क्लियर होते रहेगा, राइट। तो आइए एक बार देखते हैं हम कि आपके पास जो एग्जाम्पल है उसको कोशिश करते हैं समझने का, राइट। तो एक बार देखिए, एक बार पहले चार्ट भी देख लीजिए। क्या चार्ट में आपके बात डिस्कस हो रहा है? यहाँ पे ये चार्ट जो है, स्वयं के रहने के मकान के लिए गणना के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो सकल वार्षिक मूल्य 0 होगा, वो पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया गया था। नगर पालिका म्युनिसिपल टैक्स की राशि तो घटेगी नहीं, राइट। यानी कि यहाँ पे एनुअल वैल्यू जो है, नेट एनुअल वैल्यू आपका नील निकल के आता है सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है एट द रेट ऑफ 30%, क्या ये मिलेगा? सवाल ही नहीं होता है। अगर आप निकालने का कोशिश भी करोगे तो शून्य का 30% शून्य ही हो जाएगा, राइट। तो ऋण पर ब्याज की कटौती देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 30,000 या 2 लाख, एज द केस मे बी। अगर 30,000 कम होगा, जब 31/3/99 या उससे पहले का आपका लोन हो, 31/3/99 के बाद यानी कि 1/4/99 से के बाद का आपका लोन हो, तो इंटरेस्ट की डिडक्शंस आपको 2 लाख तक मिलेगी, राइट। तो स्वयं के रहने के मकान से हानि ही होता है, आपको आय तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब शून्य रहेगा। जो भी डिडक्शन मिलेगा तो नेगेटिव फिगर आएगा। इस हानि को आप किसी अन्य सोर्स से, मतलब सैलरी कमाते हो, बिजनेस कमाते हो, उससे आपको क्या करेंगे, ये लोग आपको सेट ऑफ कर देंगे। अब उसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या होता है सेट ऑफ। मतलब आप ये मान लो कि आप सैलरी कमाते हो 5 लाख रुपया और 2 लाख का ये डिडक्शन मिल गया, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना है उसमें ये 2 लाख लेस हो जाएगा, यानी कि आपको अब टैक्स जो है 3 लाख पे ही देना पड़ेगा। थोड़ा सा नोट्स भी है, उसको भी देख लेते हैं। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से धारा 23 एवं 24 में निम्न संशोधन किए गए। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में सकल वार्षिक मूल्य शून्य, 1 के बजाय 2 मकान का होगा। आपका जो सिलेबस है असेसमेंट ईयर 20-21 में ही ये 2 हाउस का हुआ था सेल्फ एक्युपाइड। हम लोगों ने जब पढ़ाई किया था उस टाइम एक ही हाउस हुआ करता था, मतलब एक से ज़्यादा अगर मकान है तो आपको वो सेल्फ एक्युपाइड नहीं मानती थी गवर्नमेंट। आज के टाइम में असेसमेंट ईयर 20-21 में ये जो लिमिट है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2 मकान। पहला सिचुएशन ये आ गया आपके पास। दूसरा है, दोनों ऐसे मकान के संबंध में ब्याज की कटौती का योग 2 लाख से अधिक नहीं हो। मतलब अगर आपके पास जितना भी घर है, सब घर का मिला के 2 लाख से अधिक आपको डिडक्शंस नहीं देंगे, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। मकान बनवाने के लिए 1/4/2017 को 3 लाख का लोन 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। गत वर्ष 2019-20 का ब्याज 30,000 है। मकान गत वर्ष 19-20 में बनकर तैयार हुआ। इससे पिछले 2 वर्ष का ब्याज भी चुकाया गया था, परंतु इसकी कटौती नहीं मांगी गई थी। मतलब आपको क्वेश्चंस बोलता है आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है वो है 60,000 और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का आपके पास इंटरेस्ट है वो है 30,000, राइट। यही क्वेश्चंस दे रहा है, आपको निकाल के दिया हुआ है। तो कह रहा है कर निर्धारण वर्ष 20-21 के लिए मकान संपत्ति की आय की गणना करने के लिए कटौती योग्य ब्याज की राशि की गणना कीजिए। यदि मकान किराए पे उठा हुआ था, मतलब लेट आउट था,
या मकान स्वयं रहते थे। एक बार अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन rupees 3 lakhs taken on 1st April 2017 at the rate of 10% per annum to construct a house is rupees 30,000 for the previous year 90-20. The construction of the house was completed in the previous year 90-20. Interest for the preceding 2 years was also paid but not claimed as a deduction. Compute for the assessment year 2021 the amount of interest deductible in computing the income from house property if the house is first let out and second is self occupied, right? तो आपके केस में आपका घर जो बन के तैयार हुआ है 19-20 में, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का भी रिडक्शन इसी साल से स्टार्ट होगा। अब सवाल उठता है कि अगर मकान किराए पे उठा हुआ है तो क्या सीन बनेगा? तो इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 90-20 का तो मिलेगा क्योंकि वो करंट पीरियड का है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, तो वो तो पूरा मिलेगा। लेकिन पिछले 60 साल का इंटरेस्ट में क्या करेंगे हम? 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12,000, राइट? तो टोटल इंटरेस्ट डिडक्टेबल इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी एक्चुअल बेसिस में मिलेगा, राइट? लेकिन अगर स्वयं का मकान है तो कितना मिलेगा? द डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 42,000। क्योंकि आपको जो डिडक्शंस मिलेगा कितना मिलेगा? एक तो 30,000 करंट ईयर का और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 12,000, तो 30 और 12 42,000। ये लिमिट कितना तक है? 2 लाख तक। क्यों? क्योंकि लोन जो आपने लिया है वो कब लिया है? 1/4/2017 को। जो 31/3/99 के बाद का है, तो 31/3/99 के बाद वाला जो सीन है उसमें आपका लिमिट 2 लाख है, ना कि 30,000। कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास 42,000 का। एक और इलस्ट्रेशन करते हैं, राइट? आप इसको थोड़ा सा होल्ड करके भी रीड आउट कर सकते हैं, प्लेबैक को कर सकते हैं, राइट? आइए सेकेंड इलस्ट्रेशन देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर आप देखिए कितना? 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या कहता है? आप देखिए, राम मकान बनाने के लिए 1/7/2017 को 16 लाख का लोन लिया हुआ है। 1/7/2017 को, यानी कि 31/3/99 के बाद का है। 10% इंटरेस्ट की दर से लिया गया है। मकान गत वर्ष में, यानी कि हमारे ही गत वर्ष में 19-20 में बनकर तैयार भी हो गया। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति की आय की गणना के लिए कटौती योग्य की गणना कीजिए। पहला, अगर किराए पे है। दूसरा, सेल्फ ऑक्युपाइड है, राइट? देखिए आपके पास आंसर सॉल्यूशन है, हम आपको डिस्कस। हाउस अगर लेट आउट है तो प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर हाउ मच कैसे निकाला इन्होंने? इंटरेस्ट का लोन है आपके पास 16 लाख का। 16 लाख का 10% कितना हो गया? 16 लाख का 10% हो गया 1,60,000, राइट? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का आप निकालोगे तो वो निकल के आएगा 1/7/2017 से लेकर 31/3/2019 तक का आप निकाल लेना। 2,80,000 ब्याज आएगा। 2,80,000 का ब्याज जो है वो कैसे मिलेगा? 280 डिवाइडेड बाई 5, 56,000। क्यों? क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते हैं। तो टोटल ब्याज हमारे पास निकल के कितना आ गया? 2,16,000। तो अगर घर किराए पे चढ़ा हुआ है तो पूरा का पूरा आपको इंटरेस्ट डिडक्टेबल है, राइट? अब यही घर अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है तो अपने पास रिस्ट्रिक्शन क्या है? 2 रिस्ट्रिक्शन है। अगर लोन आपने लिया हुआ है 31/3/99 को या उससे पहले तो मैक्सिमम 30,000, उसके बाद का लोन है तो मैक्सिमम 2 लाख। तो घटाओगे तो आपके पास 2,16,000 की बजाय आपको 2 लाख ही मिलेगा। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी केस में द डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख, राइट? तो आई थिंक इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब एक एग्जाम्पल को, सारा का सारा एग्जाम्पल को कवर करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप स्वयं इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड स्वयं इलस्ट्रेशन नंबर 13-14 को आप करें। हम नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डाउट आता है तो अपने पास डाउट सेशन मैंने रखा हुआ है हर सैटरडे को 8:30 बजे से। जूम ऐप का आईडी और पासवर्ड आपको ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, राइट? तो वहां से आप मुझसे कनेक्ट होकर 8:30 बजे अब हर शनिवार को जूम ऐप के माध्यम से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। जब नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा उसमें हम लोग सेकेंड टॉपिक
ऐसे मकान जो कुछ गत वर्ष में अवधि के स्वयं के रहने के काम में आता है, किराए पे दिया गया है। इस सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इलिस्ट्रेशन नंबर हम 15 को भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस वीडियो को उन बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो इनकम टैक्स बीकॉम थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं, या ऐसे लोग जो कि इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, राइट। तो इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हुए, आपने वीडियो को देखा, इतना पेशेंस लगाकर आपको धन्यवाद देते हुए और आपसे वादा करते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर नंबर 11 में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।